बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आज लाहौर से अहम तरीन खबर के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान डट गए, नो कंप्रोमाइज। उन्होंने कहा चेयरमैन नैब के इंतखाब पर अपोजिशन लीडर से किसी किस्म की मुशावरत नहीं होगी, ऑर्डिनेंस तैयार, नाम फाइनल। दूसरी तरफ आसफ अली जरदारी पर क्या नाहली की तलवार लटक गई? क्या आसफ अली जरदारी नाहल हो सकते हैं? फैसला अदालत क्या करेगी? नाज़रीन, दूसरी तरफ अहम तरीन खबर, नरेंद्र मोदी भारत की रसवाई का बायस बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास और वाइट हाउस के बाहर मोदी की फाशिज्म और दहशतगर्दाना पॉलिसी के खिलाफ सख्त एहतजाज। जो बाइडन ने नरेंद्र मोदी को शर्मिंदा कर दिया हक़ाइक़ बताकर। नाज़रीन, और करेंगे कि आहर फवाद चौधरी ने भी बड़ा यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन से मामला बेहतर हो रहे हैं, इससे पहले अदारों को जलाओ गिराओ और चैलेंज किया जा रहा था इस्तीफे दो। हमारी सियासत की गिरगट की तरह बदलते रंग और चंद खबरें आपके लिए। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने एक फ़ैसला किया है जो 18वीं तरमीम में था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अपोजिशन लीडर मिलकर 3 नाम का इंतखाब करेंगे, उनमें से एक चेयरमैन नाम बनाया जाएगा। ना होता तो फिर कायमा कमेटी और फिर अदालत में जाना। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आइनी माहिरीन की बड़ी टीम से मुशावरत की। इसमें 2 रिटायर्ड जज साहबान भी शामिल थे जिनसे मुशावरत की गई। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे लीडर, अपोजिशन लीडर से कैसे मुशावरत करूं एक चेयरमैन की तैनाती के लिए जहां उनकी अरबों रुपए की करप्शन के केस चल रहे हैं, जिस पर उन्हें मशवरा दिया गया। ये तो आइन की रिक्वायरमेंट है। फिर आइनी माहिरीन ने, खसूसन लॉ मिनिस्टर ने और दीगर शुरका ने वज़ीर आज़म को कहा कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए जारी किया जा सकता है 3 माह के लिए, और उस दौरान आप चेयरमैन नैब को तैनात कर सकते हैं। फिर जॉइंट सेशन में उधर से पास करवा लेंगे। बज़ाहिर बादियुल नज़र में अभी तक की इतलात के मुताबिक यहाँ 2/3 मेजोरिटी नहीं, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नए चेयरमैन के बारे में जिन्हें मादी में अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई, उनके नाम चेयरमैन नैब के लिए गौर किए जा रहे हैं, जिसका शुबा अपोजिशन को पड़ गया और वो अपोजिशन ऑर्डिनेंस की सूरत में फौरी तौर पर नाज़रीन अदालत में जाएगी। आज इसकी बात की तस्दीक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि नए चेयरमैन नैब के लिए शहबाज शरीफ से मुशावरत नहीं करेंगे। आईनी ज़रूरत है, लेकिन बहरहाल आगे तफसील बताएंगे। नैब ने शहबाज शरीफ को मुल्ज़म डिक्लेयर किया हुआ है करप्शन के अरबों रुपए के इल्ज़ामात में। शहबाज शरीफ से अगले चेयरमैन नैब के बारे में पूछने का मतलब ये है कि मुल्ज़म से पूछें कि इसका तफ्तीशी कौन होगा। नाज़रीन, जबकि चेयरमैन नैब तफ्तीशी नहीं होता। बहरहाल, लेकिन वज़ीर इत्तलात की राय यकीनन काबिल एहतराम है। दूसरी तरफ जेलम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हमारे दोस्त फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर कानून अटारनी जनरल इस पर काम कर रहे हैं, जो हल करके आएंगे और इस पर ही अमल करेंगे। जबकि हमारी इतला है कि ये फैसला हो चुका है कि अपोजिशन लीडर की बजाय ऑर्डिनेंस के जरिए नया चेयरमैन तैनात करके असम्बली के जॉइंट सेशन से क्लियरेंस ली जाएगी और उसका नाम मैंने बता दिया है, जिसे नया चेयरमैन लगाया जाने का इम्कान है। मुशावरत में जो डिस्कस किया है, उन्हें माजी में वज़ीर आज़म इमरान खान ने अहम जिम्मेदारी दी थी। फवाद चौधरी ने कहा यह तय है कि चेयरमैन नैब के तकरार के लिए शहबाज शरीफ से मुशावरत नहीं करेंगे। ये फैसला हो चुका है और अब इसमें किसी को इबहाम नहीं होना चाहिए, और इसका इजहार वो मीडिया से कर रहे थे। वज़ीर आज़म
वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सामने वज़ीर आज़म इमरान खान ने मामला उठाया है, गुलभूषण को गिरफ्तार किया गया तो नवाज शरीफ ने इस पर तबसरा करने से इनकार कर दिया, मगर बहादुरी के साथ इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान और कश्मीर में ढाए जाने वाले मज़ालिम का जिक्र किया। उनका कहना था कि नवाज शरीफ और अशरफ गनी एक जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नवाज शरीफ और अशरफ गनी डॉलर लेकर बाहर गए हैं। उन्होंने नवाज शरीफ की रवानगी को अशरफ गनी जो सदर के सदारत के दौरान गो के नवाज शरीफ जेल से बीमार हुए, पेड लाइट्स नीचे ऊपर हुए, बाहर गए, लेकिन अशरफ गनी महल से उस वक़्त सदर अफ़गानिस्तान के सदर थे, फ़रार हो गए। उन पर मुबैना इल्ज़ाम है कि डॉलरों के अटैची लेकर गए। ताहम फवाद चौधरी ने इन दोनों को एक तशबीह दी है, बज़ाहिर इसमें इतनी हकीकत नज़र नहीं आती क्योंकि एक मुजरम था जब वो इलाज कराने के लिए गया, नवाज शरीफ और अशरफ गनी सदर थे। बहरहाल ये उनका दावा अपनी जगह। दूसरी तरफ नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ताकतवर सुपर पावरों को कौमी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 64वें इजलास में वॉकआउट कर दिया, नॉकआउट कर दिया। उन्होंने बड़ी दलेरी से पाकिस्तान का मौक़िफ़ अपनाया और कहा कि पाकिस्तान ने जिस दिल में हिम्मत से, कुर्बानियों से अफ़गानिस्तान के लिए अमन कायम करने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, दुनिया उसकी तारीफ़ की बजाय भारतीय प्रोपेगेंडा उसको तनकीद का निशाना बना रहा है। उन्होंने दुनिया में इसमें खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने सदर जो बाइडन को कहा कि अमेरिका को चाहिए कि वो 20 साल पहले वहाँ जंग से जो फतह नहीं कर सका था, अब अफ़गानिस्तान की इमदाद के ज़रिए इस रीजन को अमन की तरफ लाए। नाज़रीन, दूसरी तरफ यूएनओ की अक़वाम मुत्तहिदा की इजलास में उस वक़्त बहुत ज़्यादा पसपाई हुई। नरेंद्र मोदी को जब वो इजलास में आए तो उनकी बात जो बाइडन से हो रही थी, तो जो बाइडन ने उन्होंने मजाक में कहा कि मुझे लगता है कि हमारा कोई भारत के साथ कोई रहना रूना था, तो जिस पर उन्होंने कहा मैं सब कुछ लाया हूँ। नादरीन, इसके बाद जब नरेंद्र मोदी वहाँ तकरीर कर रहे थे, उसके बाद उस वक़्त यूएन अक़वाम मुत्तहिदा असम्बली के बाहर और वाइट हाउस के बाहर सिखों की और अक़लीती जमातों की जो भारत में तकरीर है, बड़े पैमाने पर इजलास हुआ, एहतजाज हुआ, जिस पर नारेबाजी की गई। इस मौके पर जो बाइडन ने हल्की हल्की टॉन्ट की नरेंद्र मोदी को। उन्होंने नरेंद्र मोदी को मुखातिब करते हुए कहा, नरेंद्र मोदी साहब, आप भारत में का अमन तबाह कर रहे हैं, सिखों पर जुल्म सितम कर रहे हैं। आपकी वजह से आज वाइट हाउस और अक़वाम मुत्तहिदा असम्बली के बाहर एहतजाज हो रहा है। आपने दहशत गर्दाना पॉलिसी अपनाई है। आप दुनिया को अमन की तरफ नहीं ला रहे। आपने भारत का जो सेकुलरिज्म का दावा था उसे गलत साबित कर दिया। उधर मुसलमानों पर और अक़लियत पर शदीद जुल्म सितम हो रहे हैं। आप अपने फ़लसफ़े की बजाय इंदिरा गांधी के फ़लसफ़े पर चले। इंदिरा गांधी का फ़लसफ़ा था कि तमाम अक़लियतों को वहाँ तहफ़्फ़ुज़ देना और उनको साथ लेकर चलना, मगर आपने भारत के इमेज को तबाह किया है। नाज़रीन, इस पर कहा जाता है कि पहली दफ़ा अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में भारतीय वज़ीर आज़म की इससे ज़्यादा इंसल्ट पहले कभी नहीं हुई जो इस इजलास में देखी गई। नाज़रीन, एक तरफ तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा में ख़िताब के दौरान और अफ़गानिस्तान के इशू को उजागर किया और पाकिस्तान की कुर्बानियों को जिक्र किया और भारत के मज़ालिम की एक तवील निशानदेही की, मगर इस मौके पर भी मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा तनकीद करने से बाज ना रही। उन्होंने कहा कि इमरान खान सेलेक्टेड है और ये एक बैड चॉइस है, इनकी तकरीर लिखने वाले को नहीं, इमरान खान को तब्दील करनी चाहिए ये, लेकिन उनकी ख्वाहिश है। अब देखती हैं कि वज़ीर मरीम नवाज़ साहबा इससे पहले अपनी जमात पर एक बहुत बुरा और बड़ा संगीन इल्ज़ाम जो लगा चुकी हैं कि जब मुस्लिम लीग नून और तमाम असम्बली ने आर्मी चीफ को एक्सटेंशन के लिए वोट दिया था तो उन्होंने कहा था कि मैं इस गुनाह में शामिल नहीं थी।
हालांकि आप MNA मोहतरमा नहीं है तो आप तो गुनाह में शामिल हो ही नहीं सकती, आप तो वोट दे ही नहीं सकती और आपकी राय मैटर नहीं करती। आप हाँ मीडिया के सामने आप एक बड़ी जमात की वाइस प्रेसिडेंट है, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की साहबजादी है, उसकी मुस्लिम लीग नून में यकीनन आपकी हैसियत है। नाज़रीन, दूसरी तरफ आसफ पीपल्स पार्टी के लिए भी खतरे की घंटी बजने लगी है। आसफ अली जरदारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी नहली के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है, जिसकी तारीख 27 सितंबर मुकर्रर की है इसी महीने की। क्या आसफ अली जरदारी नाअहल हो सकते हैं? क्या आइंदा बिलावल और आसफा भुट्टो पीपल्स पार्टी की कमांड संभालेंगे? आसफ अली जरदारी के बारे में कहा जाता है उनकी सेहत नासाज है, लेकिन अगर नाअहल होते हैं तो वो फिर मुजरम बन जाएंगे, सदा याफ्ता यानी कि होंगे। फिर वो को पीपल्स पार्टी का कोई आईनी तौर पर अगर नाअहल होते हैं, उन्हें सजा होती है तो कोई ओहदा नहीं रख सकेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक़ सदर आसफ अली जरदारी की नहली की दरख्वास्त 27 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मनेला ने दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। PTI रहनुमा उस्मान डार और खुर्रम जमान ने नहली की दरख्वास्त दायर कर रखी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि आसफ अली जरदारी ने न्यूयॉर्क में अपने फ्लैट कागजात नामजदगी में ज़ाहिर नहीं किए और अपने गोशवारों में अपनी प्रॉपर्टी जाहिर ना करना आइनन और कानूनन जुर्म है और वो आदमी नाअहल हो सकता है इलेक्शन के लिए। उनके मुताबिक, दरख्वास्त गुजारों के मुताबिक, आसफ अली जरदारी ने अपना सासे छुपाए हैं, वो सादको अमीन नहीं रहे। अगर सादको अमीन पर नाअहली होगी तो असम्बली में यकीनन मुश्किल होगी लोगों का जाना, क्योंकि एज ए कौम सादको अमीन होना बड़ी मुश्किल बात है। लेकिन बहरहाल दरख्वास्त तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुई और फैसला भी अदालत बेहतर फरमाएगी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत आसफ अली जरदारी को नाअहल करार दिया जाए, जिस पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगी। इसका फैसला क्या होता है नाज़रीन? दूसरी तरफ हमजा शहबाज ने, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने, जनूबी पंजाब में वार्ड लेवल पर दौरे शुरू कर दिए हैं। वहाँ वो नाराज़ कारकुनों को मिलाएंगे, दोस्ती करेंगे और उसकी ये मुहिम मरियम नवाज से लातलकी का इजहार भी होगा। इस मौके पर कहा जा रहा है वो जनूबी पंजाब के तमाम अजला में जाके तहसील लेवल, वार्ड लेवल पर अपने कारकुनों से खिताब करेंगे, वर्कर कन्वेंशन करेंगे और मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन के लिए तैयार कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान PTI की हुकूमत ने भी अपना मीडिया को एक्टिव कर दिया और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने साथियों को भी इलेक्शन मुहिम में की जारी रखने के लिए कह दिया और अपने लोगों को कहा है कि वो लोगों से राब्ते बढ़ा दें और अपने अपने इलाकों में जाके हलकों में ज़्यादा वक्त गुजारे। उनका कहना था कि इलेक्शन जब भी होंगे, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दावा है कि PTI 2/3 मेजोरिटी से कामयाब होगी। महंगाई के इस दौर में, लाकानूनियत के इस दौर में फ़ैसला अवाम आपने करना है। आपका मुंतखब करता शख्स ही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनेगा अपनी जमात या इत्तेहादियों की मशावरत से। ना ने सारी सूरत हाल आपके सामने रखी। नरेंद्र मोदी के लिए आज अच्छा दिन नहीं, जो सारी दुनिया में अपने आप को अमन का दाई कहता था, आज अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली में उसके बारे में ये आवाज़ गूंजती रही कि मोदी एक दहशतगर्द, भारत एक दहशतगर्दी के फ़रोग़ का सबब बन रहा है। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।